वेलकम टू फास्ट केयर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट केयर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। टुडे वी विल कवर 15th पार्ट ऑफ WCM जो कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मी। और 15th पार्ट में हम कवर करेंगे व्हाट इज कानबान। कानबान के ऊपर हम डिटेल कवर करने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। कानबान होता क्या है? कानबान मीन्स इट इज ए जापानीज वर्ड विच मीन्स साइन बोर्ड और बिल बोर्ड। इसको हम साइन बोर्ड और बिल बोर्ड के नाम पे भी इसको जाना जाता है और ये जापानीज वर्ड है। और जो कानबान है ये एक सिस्टम है जो कि मल्टी स्टेज प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हो या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हो, ये दोनों को मैनेज करता है। और जो कानबान कार्ड है ये जनरली यूज़ किया जाता है आपका प्रोडक्शन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए, जो कि आपका बात करता है आप कैसे प्रोडक्शन को अच्छे से मैनेज करते हुए लीड टाइम को कैसे कम करोगे, या आपका जो WIP होता है कि वर्क इन प्रोसेस होता है आप उसको कैसे मैनेज करोगे, या उसको मिनिमाइज WIP के साथ आप कैसे प्रोडक्शन को रन करोगे, उसके ऊपर बात करता है। और जो कानबान क्लियरली नॉट ए नेसेसरली ए फिजिकल पेपर और प्लास्टिक कार्ड, एज इट कैन बी आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स और रिप्रेजेंटेड बाय द कंटेनर इटसेल्फ। कानबान खाली एक पेपर या प्लास्टिक कार्ड नहीं हो सकता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मीडिया आज के डेट में है आप उसका भी इस्तेमाल करते हुए आप कानबान सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके एरिया में। सिंस इट वॉज कवर्ड एज एन ईजी एंड ए चीपेस्ट वे टू कंट्रोल इन्वेंट्री लेवल, many different implementations such as your Kanban system can have been experienced in manufacturing companies in all over the world. जनरली आज देखा गया कि सभी लोग इसको आज यूज कर रहे हैं बिकॉज इसका जो बेनिफिट है ये ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपका लीड टाइम कम होता है, सो दैट आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हो। आपका WIP जो वर्क इन प्रोसेस है आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो। उसके साथ आपका रॉ मटेरियल से लेते हुए आपका जो फिनिश्ड गुड है आप सभी चीज़ को एक वेल बैलेंस्ड वे में आप मैनेज करते हुए उसी हिसाब से आप इसको आराम से मैनेज करते हुए इसको आप फैक्ट्री को चला सकते हो। तो उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वाई कानबान। कानबान हम क्यों यूज करना चाहते हैं। सो वाई कानबान में हम जनरली ये जो इसका जो बेनिफिट है ये आपका रॉ मटेरियल जो भी है या आपका जो WIP जो वर्क इन प्रोसेस है आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और ये आपका जो प्रोडक्शन फ्लो है उसको ये एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स आप स्मूथली आपका प्रोडक्शन को रन कर सकते हो। और ये बात करता है कि कहाँ पे ज़रूरत है या कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे शॉर्टेज है, ये चीज़ आपका प्रॉब्लम है, मतलब मैटर रिलेटेड प्रॉब्लम ये बात करता है। टेल्स व्हेन एंड वेयर द प्रॉब्लम इज, ये मैटर रिलेटेड डाउन टाइम इसको ये एड्रेस करता है। और ये जो गैप है ये इंश्योर करता है कि जो भी मैटर रिलेटेड गैप है वो ना हो, इसके ऊपर ये एश्योरेंस देता है। डेफिनेटली ये सभी चीज़ होता है तो डेफिनेटली आपका जो मेटल डाउन टाइम है वो रिड्यूस होता है। और डेफिनेटली जब आपका मेटल डाउन टाइम रिड्यूस होता है आप आके अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो और कस्टमर का डिमांड को आप फुलफिल करते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कानबान। सो टाइप्स ऑफ कानबान में जनरली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कानबान जनरली हम बात करते हैं। एक होता है कि रॉ मेटल कानबान, इन प्रोसेस कानबान और फिनिश्ड गुड कानबान। सो रॉ मेटल कानबान जो है इट टेल्स सप्लायर व्हेन टू सेंड हाउ मच ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम टू ए पर्टिकुलर प्लेस, कितना आइटम आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में भेजना है ये सप्लायर को एक इन्फॉर्मेशन देता है जो कि रॉ मटेरियल रिलेटेड रहता है। जनरली ये आपका इनिशियल स्टेज में इसको यूज़ किया जाता है। और जो इन प्रोसेस कानबान होता है ये आपका डिटरमाइन करता है आपका अमाउंट ऑफ WIP, दैट मीन्स वर्क इन प्रोसेस दैट कैन बी केप्ट बिटवीन एनी 2 ऑपरेशन इन ए प्रोसेस। आपका 2 ऑपरेशन और इसके बीच में आप जो भी वर्क इन प्रोसेस जो WIP रखते हो ये इसके ऊपर बात करता है, जो कि इन प्रोसेस कानबान के ऊपर बात करता है। मतलब WIP कैसे रखेंगे सो दैट आपका जो नेक्स्ट ऑपरेशन है इजीली कैसे मैनेज हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिनिश्ड गुड कानबान। और यहाँ पे हम जनरल बात करते हैं इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू बी केप्ट ऑन हैंड at any given time. That means removal of metal from the finished goods Kanban act as a signal from more of that product to be manufactured. यहाँ पे जनरली जो फिनिश्ड गुड आपका मान लीजिए प्रोडक्ट आपका कस्टमर का डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर रहे हो, जो आपका वैकेंसी हो जाता है आपका स्टोर में और उसको आप मेकअप करने के लिए आप प्रोडक्शन रन करते हो। दैट मीन्स आप कितना अमाउंट आप मार्केट को भेज रहे हो उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन भी आपको करना पड़ता है। ये आपका होता है फिनिश्ड गुड कानबान। तो यहाँ पे हम 3 टाइप का कानबान देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिग्नल जो कि हम कानबान में यूज करते हैं।
सो टाइप्स ऑफ कानबैन सिग्नल में जनरल हम दो टाइप का सिग्नल यूज करते हैं। कार्ड टाइप का सिग्नल यूज करते हैं जो भी रॉ मेटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कार्ड से देते हैं, या हमारा विन सिस्टम में यूज करते हुए कानबैन सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ मेटल केप्ट इन ए डेजिग्नेटेड स्पेस सच एज ए बीन और बिटवीन लाइन्स ऑन ए वर्क बेंच और ऑन द फ्लोर। यहाँ पे हम देखते हैं एक बीन का यूज करते हुए, या हम कुछ डेजिग्नेटेड स्पेस यूज करते हुए, या हम जो वर्क बेंच होता है उसके ऊपर कुछ लाइन लगा के हम देखते हैं कि नहीं हमको इतने मेटेरियल रखना है, या जो भी आपका वर्क बेंच हो या फ्लोर के ऊपर हम लाइन मार्किंग करके भी हम रख सकते हैं। और इसमें आपका जो मेटेरियल क्वांटिटी ये आपका फिक्स रहता है, आप उसी हिसाब से आप सभी चीज़ को मैनेज करते हो। और जो कार्ड होता है, कार्ड दैट कैन बी यूज्ड टू टेल द अमाउंट ऑफ मेटेरियल टू बी मेड और ऑर्डर। ये कार्ड जो भी यूज किया जाता है इसमें कितना मेटल आप यूज कर रहे हो, या आपको कितना प्रोड्यूस करना है या कितना ऑर्डर करना है, उसी हिसाब से आपको कार्ड को मेंटेन किया जाता है। और जो मार्किंग होता है ऑन ए विन दैट डिटरमाइंस व्हेन मोर मेटल नीड्स टू बी ऑर्डर्ड और मेड। आप जो मार्किंग करते हो या आप जो विन भी यूज करते हो उससे आपको पता चलता है आपको कितना मेटल ऑर्डर करना है या आपको कितना मेटल प्रोड्यूस करना है। और एनी अदर क्लियर विजुअल सिग्नल दैट इंडिकेट्स इट इज टाइम टू गेट मोर मटेरियल। आप कुछ विजुअल सिग्नल यूज कर सकते हो, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कितना मेटल चाहिए या मेटल शॉर्टेज का सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कानबैन वर्क्स। सो हाउ कानबैन वर्क्स में हम देखेंगे पहले तो हमको सभी को पता है एक सप्लायर होता है जो कि आपको रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करता है। आपका रॉ मेटेरियल जैसे ही आपके पास मिल गया तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन जाता है कि आपका रॉ मेटेरियल कितना आपके पास मिल गया। आपका रॉ मेटेरियल वंस आपके पास अवेलेबल हो गया तो आपको एक सप्लायर को इन्फॉर्मेशन देते हो, जो कि ग्रीन कलर आपका शो करता है। ये कानबैन का इन्फॉर्मेशन जाता है कि सप्लायर को आपके पास कितना स्टॉक है, और सप्लायर उसी हिसाब से आपको कितना भेज पाएगा। या आपके पास स्टॉक फुल हो गया, आपका जो भी नीड है आपका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया, तो सप्लायर अपना सप्लाई स्टॉक करता है, सो दैट आपका स्पेस भी मैनेज हो जाता है। आप इजीली भी आपका जो रॉ मेटेरियल कॉस्ट है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो थ्रू कानबैन प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाता है सप्लायर को। नेक्स्ट जब भी हम रॉ मेटेरियल हमारे पास पहुंच गया हम इसको प्रोसेस करते हैं। लेट द प्रोसेस इज ए। आप प्रोसेस ए में आप प्रोसेस करते हो। डेफिनेटली जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हो रॉ मेटेरियल का, एक आउटपुट निकलता है जो कि आपका वर्क इन प्रोसेस, जो कि WIP आपका यहाँ पे जनरेट होता है। वंस आपका WIP का एक मिनिमम लेवल आप सेट करते हो, और मिनिमम लेवल जब आपका रीच कर देता है, जो भी आपका क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर लेते हो, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन जाता है प्रोसेस ए को आपको स्टॉप करने के लिए। यहाँ से आपको जो आप मान लीजिए कि आपका प्रोसेस बी में ये WIP का आपका इनपुट बन जाता है, तो आपका WIP धीरे धीरे कम होते रहता है, और इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको प्रोसेस ए को आपका कानबैन कार्ड जाते रहता है। उसी हिसाब से प्रोसेस ए को प्रोडक्शन चालू करना पड़ता है। जब आपका प्रोसेस बी चालू हो जाता है उसका जो आउटपुट है वो भी आपका एक WIP बन जाता है, और यहाँ पे आपका WIP का हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोसेस बी को मिलता है। और प्रोसेस सी से आप जैसे ही आपका प्रोसेस बी का आउटपुट को आप यूज करते हो, और उसका जो इन्फॉर्मेशन कितना प्रोसेस सी यूज कर रहा है उसी हिसाब से आपको प्रोसेस बी से आपको प्रोडक्शन करना है। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको जो आर मार्क्स है ये कानबैन का सिंबल है, और दैट मीन्स आपका इन्फॉर्मेशन देते रहते हो प्रीवियस प्रोसेस को, सो दैट उसका प्रोडक्शन उसी हिसाब से वो मैनेज करे। प्रोसेस सी से जो भी आपका फिनिश्ड गुड बनता है तो ये आपका डायरेक्टली देता है कहाँ पे, ना आपका कस्टमर का डिमांड के हिसाब से बनाते हो। जैसे ही यहाँ पे आपका कस्टमर डिमांड जैसे यहाँ पे फुलफिल हो रहा है उसका ही कानबैन सिस्टम में आपका प्रोसेस सी हो जाता है, सो दैट आपका आउटपुट भी मेंटेन रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं जो कि कानबैन सिग्नल है, यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल से लेते हुए आपका कस्टमर डिमांड तक आपकी एक कानबैन सिस्टम आपका इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है। मतलब सप्लायर आपको कितना मटेरियल सप्लाई करना चाहिए, आपका प्रोसेस ए कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोसेस बी कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, और प्रोसेस सी कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर का डिमांड को मीट करते हुए। और यहाँ पे आपका कस्टमर का जो सिग्नल है ये प्रोसेस ए से चालू होकर एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है। मतलब कस्टमर का डिमांड कितना है उसी हिसाब से आपको रॉ मेटेरियल से लेते हुए आपको प्रोसेस सी तक आपको रन करना है। तो ये साइकिल आपका रन होता है, ये आपका कानबैन ऐसे काम करता है, जो कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, सो दैट आपका कस्टमर डिमांड ऑन टाइम डिलीवरी के साथ आप इसको भेज सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कानबैन सिस्टम। सो टाइप्स ऑफ कानबैन सिस्टम में हमारा दो टाइप का कानबैन सिस्टम होता है। वन होता है आपका वन कार्ड कानबैन सिस्टम, और दूसरा होता है आपका टू कार्ड कानबैन सिस्टम। ये दो टाइप का कानबैन सिस्टम होता है, और ये दोनों आज के डेट में पॉपुलरली यूज किया जाता है सभी फैक्ट्री में, सभी इंडस्ट्री में। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये बहुत पॉपुलर है। और हम देखेंगे वन बाय वन व्हाट इज वन कार्ड कानबैन सिस्टम और व्हाट इज टू कार्ड कानबैन सिस्टम। सो वन कार्ड कानबैन सिस्टम होता क्या है? वन कार्ड कानबैन सिस्टम जो है एक सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानबैन सिस्टम है,
और ये जो अप्रोच है ये यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आपका एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम वर्क स्टेशन होता है, जो कि आपका बात करता है कि प्रीसीडिंग प्रोसेस, और एक दूसरा होता है आपका सक्सीडिंग प्रोसेस, जो कि आपका फिजिकली बहुत क्लोज रहता है। और यहाँ पे सेम जो स्टॉक है, बफर स्टॉक है, दोनों इसको यूज करते हैं। और जो कार्ड जो यूज किया था यहाँ पे उसको हम बोलते हैं जनरली प्रोडक्शन ऑर्डर कानबन, जो कि बोलते हैं इसको POK, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑर्डर कानबन। जो बफर स्टॉक होता है ये दोनों तरफ जैसा यूज होता है, जैसे कि आपका आउटबाउंड बफर हो जाता है जो कि प्रोसेस ए के लिए, और प्रोसेस बी के लिए ये आपका बन जाता है इनबाउंड बफर। तो ये दोनों कॉमनली यूज किए जाते हैं। जो आउटबाउंड है वही सेम आपका प्रोसेस बी के लिए इनबाउंड हो जाता है। हियर ईच कंटेनर दैट मीन्स JIT यूनिट लोड हैज ए POK attached and indicating the quantity of a certain material content along with eventually a complementary information, जो कि आपका आउटबाउंड हो या इनबाउंड बफर जो है ये एक इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है कि आपका सिस्टम वर्क स्टेशन बी कितना कंज्यूम किया और उसी हिसाब से आपको वर्क स्टेशन ए से आपको उतना प्रोड्यूस करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपका एक POK जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर कानबन के सिस्टम के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है, और हर एक की इन्फॉर्मेशन आपका POK बोर्ड में अटैच किया जाता है, सो दैट एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है स्टेशन ए को। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि द POK ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर द वर्क स्टेशन ए इंडिकेटिंग टू रिप्लेनिश द कंटेनर विद द सेम क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो POK बोर्ड है उसको स्टेशन ए को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको कितना प्रोड्यूस करना है, सो दैट वर्क स्टेशन बी उसको यूटिलाइज करते हुए जो फिनिश्ड गुड है उसको प्रोड्यूस कर सके। व्हेन ऑपरेटर बी withdraws a container from the buffer, he removes the POK from the container and post it on the board. Hence the operator knows that one container with a specific part number must be replenished in stock buffer. यहाँ पे जब स्टेशन बी का ऑपरेटर जब बफर स्टॉक इस्तेमाल करता है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन जो कि कानबन कार्ड है वो कार्ड को POK बोर्ड में वो अटैच कर देता है, और उसी से स्टेशन ए को एक इन्फॉर्मेशन जाता है कि उसको एक स्पीस या जितना स्टेशन बी इस्तेमाल कर रहा है उसी हिसाब से स्टेशन ए को उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका वन कार्ड कानबन सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे टू कार्ड कानबन सिस्टम। टू कार्ड कानबन सिस्टम यहाँ पे हम देखते हैं कि टू कार्ड कानबन सिस्टम में आपका इनबाउंड एंड आउटबाउंड बफर्स जो स्टोरेज एरिया दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पे दो टाइप का कार्ड यूज किया जाता है, एक हो गया आपका विड्रॉल कानबन जो कि WK, और एक होता है प्रोडक्शन ऑर्डर कानबन जो कि आपका बोलते हैं आपका POK प्रोडक्शन ऑर्डर कानबन, और दूसरा हो गया आपका विड्रॉल कानबन। यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका कितना मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसका क्वांटिटी, सभी चीज़ में इसमें WK और POK में इसमें लिखा जाता है। और यहाँ पे जो WIP प्रोसेस होता है इसमें जनरल देखा जाता है जो भी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल एक इनबाउंड में रहता है, एक आउटबाउंड में रखा जाता है, और जो इनबाउंड में जनरली WK कार्ड अटैच किया जाता है और आउटबाउंड बफर के साथ आपका POK कार्ड अटैच होता है। जिम आपका जो ऑपरेटर ए है वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ एक POK कार्ड अटैच करता है, और आपका जब भी आपका जो इनबाउंड बफर है, जब आपका ऑपरेटर बी इनबाउंड बफर से जब भी कोई मटेरियल ले रहा है तो उसके साथ अटैच किया हुआ जो WK कार्ड है वो उसको WK बोर्ड में अटैच करता है, और जैसे ही आपका कोई बोर्ड में अटैच किया था उसी हिसाब से आपको इनबाउंड आउटबाउंड बफर जो कंटेनर है वहाँ से जब मटेरियल लेंगे तो WK बोर्ड से वो कार्ड को निकाल के आपको उस मटेरियल के साथ अटैच करना है और उसको रखना है कहाँ पे, इनबाउंड बफर कंटेनर में। तो इसी हिसाब से एक फ्लो मेंटेन होता है, और जैसे आप आउटबाउंड बफर से आपको एक मटेरियल निकाल के इनबाउंड बफर में रख रहे हो उसके साथ अटैच किया हुआ POK कार्ड आप POK बोर्ड में अटैच करते हैं, और उससे इन्फॉर्मेशन मिलता है किसको ना स्टेशन ए को कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है। कि यहाँ पे हम जनरल देखते हैं कि जो प्रोसेस है ये एक कानबन कार्ड पोस्टेड होता है POK बोर्ड में और WK बोर्ड में, और उसी हिसाब से ट्रेडिशनली इसको जनरली मैनेज किया जाता था। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा इतना एक्सपेंसिव नहीं रहता है, बट इसको मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉस्टफुली आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से इसको मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक पॉलिसी आपको बना के इसको अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर पाओगे, बोर्ड को कैसे ईच स्टेशन पे लगा के पूरा प्रोसेस को कैसे माइन्यूटली इसको मैनेज कर पाओगे, इसके ऊपर बात करता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे जनरली जो वन कार्ड कानबन सिस्टम हो गया या टू कार्ड कानबन सिस्टम हो गया, दोनों जगह पे एक FIFO सिस्टम मेंटेन किया जाता है। FIFO क्या होता है, फास्ट इन फास्ट आउट,
और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 लेवल रहता है कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और यहाँ पे हमारा एक 3 लेवल का स्टॉक मेंटेन किया जाता है। और यहाँ से हम जो स्टॉक देखते हैं कि आपका रेड बोलता है कि आपको डेफिनेटली आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और येलो लेवल होता है कि आपको ऑर्डर प्लेस करते हुए डेफिनेटली प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को आपको मंगाना चाहिए, सो दैट आपका ऑन इंटरप्टेड प्रोडक्शन आप बना सकते हो। ग्रीन मतलब आपका कि आपका अभी सफिशिएंट मटेरियल है, आप उसी हिसाब से मैनेज कर पा रहे हो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस को। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि फीफो है कि फास्ट इन फास्ट आउट, आपका येलो लास्ट को आया था तो आपका लास्ट में ही प्लेस हो गया। आपका जो वायलेट कलर है उसका बॉक्स देखोगे तो पहले आ रहा है, तो पहले ही आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो पहले से ही निकल रहा है। फीफो लिफो में क्या होता है, आपका जो लास्ट को आता है वो फास्ट जाता है, ये लिफो में होता है। जनरल हम बात कर रहे हैं फास्ट इन फास्ट आउट, ये JIT सिस्टम में जनरल यूज़ करता है। आपका कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको यूज़ करते हैं जनरली प्रोसेस में। 90% के टाइम का आप फीफो यूज़ करते हो। हेजुंग का बॉक्स ये भी यूज किया जाता है कानबान बोर्ड में, और यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि इट स्टिल एक्ट्स एज ए विजुअल शेड्यूलिंग टूल टू ऑब्टेन प्रोडक्शन लेबलिंग एट वर्क स्टेशंस। यहाँ पे भी आपका एक विजुअल टूल के जैसा यूज किया जाता है, सो दैट आप प्रोडक्शन या वर्क स्टेशन को इजीली मैनेज कर सकते हो। हाउएवर differently from traditional board, it manages to keep evidence of material distinctions। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे एविडेंस रहता है, आपका मेटेरियल डिस्टिंक्शन के हिसाब से आप इसको मैनेज करते हो। और usually it represents a grid shaped wall schedule, that means analogously to the simpler board, each row represents a time interval, that means usually is 30 to 60 minutes, but multiple columns are present, each one associated to a different material, that means POKs are placed in the so-called fusion holes within the box based on number of items to be processed in the box and on the material type। तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप रहता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट A, B, C कैटेगरी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट का जो भी एविडेंस है, जो भी कार्ड है, आप उसको प्लेस करते हो, सो दैट आपको पता चलता है प्रोडक्ट A कितना आपका यूज हो अवेलेबल है, कितना आपका आप यूज कर चुके हो, कितना आपके पास शॉर्टेज है, इसी हिसाब से आप मैनेज करते हो। दैट मीन्स वर्क स्टेशन ऑपरेटर विल प्रोसेस ऑल Kanban placed in the current period row, removing them from the box, and hence Hejuing ka box not only provides a representation for each job queues for production, but for its scheduled time as well as allows operator to pursue production leveling when inserting new POKs in the boxes। आप यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ABCDEF डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट है। आपका प्रोडक्ट F देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी कार्ड आपको मिला नहीं है, दैट मीन्स आपका जो भी प्रोडक्ट है या आप इसको यूज कर चुके हैं, और Kanban ABCD आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि आपका कितना मेटल शॉर्टेज है, कितना मेटल आपको प्रोड्यूस करना है, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन को मैनेज करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट Kanban। हमने यहाँ पे देखा कि टाइप्स ऑफ Kanban क्या है, टाइप्स ऑफ Kanban सिग्नल क्या है, Kanban कैसे काम करता है, और उसके साथ साथ Kanban सिस्टम जो कि 1 कार्ड Kanban सिस्टम, 2 कार्ड Kanban सिस्टम, उसके साथ साथ Hejuing एंड फीफो के ऊपर बात की। सो थैंक यू, डो नॉट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ WCM। मैंने कोशिश किया हूँ 20 क्लासेस में टोटल WCM को कवर करने के लिए, और डिटेल के लिए मैं और वीडियो बनाते रहूँगा। डोंट फॉरगेट टू विजिट माई वेबसाइट www.firstcaregrowth.in। वहाँ से आप WCM कोर्स को कंप्लीट करते हुए आप एक फ्री कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप वहाँ से ले सकते हो, सो दैट आपका करियर एनहांसमेंट में डेफिनेटली ये मददगार रहेगा। थैंक यू।